बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTI 302 क्विज़ 2 सॉल्यूशन हमारे पास है जी। और इसमें हमने 6 क्विज़ेस जो हैं वो किए हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप अपना क्विज़ हमसे करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पे जाएं और हमसे रब्ता करें। बहुत ही कम प्राइस पे आपको ये क्विज़ कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह 100% रिज़ल्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने आज के क्विज़ की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं कि मेथड ऑफ अ लीस्ट स्क्वायर फाइंड टू बेस्ट फिट लाइन डेट। इसमें हमारे पास मैक्सिमाइज भी आता है, मिनिमाइज भी आता है और रिड्यूस टू ज़ीरो भी आता है। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास आंसर जो है वो तीनों ठीक हैं, लेकिन यहाँ भी उन्होंने चूज़ आंसर BC सिर्फ ये दिया हुआ है। आगे आपका क्विज़ आएगा उसमें ये तीनों जो हैं ये दिए हुए हैं। तो ये हमारा जो चूज़ B एंड C है वो ठीक है। इसके बाद व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ लीनियर रेग्रेशन लाइन रिप्रेजेंट। जो स्लोप होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेग्रेशन लाइन को शो करता है। इसके बाद वो कहता है कि व्हेन अ स्ट्रेट लाइन इज़ फिटेड टू टाइम सीरीज़, जब वो स्ट्रेट लाइन फिटेड टू टाइम सीरीज़ होती है तो लीनियर रेग्रेशन मौजूद होता है। इसके बाद ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, वेरिएशन जो है y का वो n मल्टीप्लाई समीशन ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसी तरह वेरिएशन ऑफ x इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई समीशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ x होल स्क्वायर। तो हमने ये फार्मूला बताना है कि ये किसका है, x ऑन y का है, y ऑन x का है, या दोनों का है, या किसी का भी नहीं है। तो ये किसी का भी नहीं है क्योंकि यहाँ b इज़ इक्वल टू, यहाँ समीशन जो है x y इससे पहले n आता है, लेकिन यहाँ पे n नहीं दिया हुआ, तो इसलिए ये किसी का भी फार्मूला नहीं है। इसके बाद सीजनल वेरिएशन इज़ कैलकुलेटेड एज, सीजनल जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल में से ट्रेंड को माइनस करते हैं तो आपके पास सीजनल वैल्यू आती है। इसके बाद आपके पास है जी, इफ़ a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ इक्वल टू 4। इंडिपेंडेंट x होता है, तो हमारे पास जो फार्मूला है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है। तो x को b से मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़ार 4 प्लस a करेंगे तो 6 आएगा। तो ये हमारे पास एसेंशियल रेग्रेशन जो है वो 6 आएगा। इसके बाद हमारे पास ये वैल्यू दी गई हैं, वेरिएंस, ये आपको अपने हैंड आउट में मिल जाएगा। फार्मूला उधर जाकर पुट करेंगे तो आपके पास 360.13 ही आंसर आएगा। फिर वो कहता है कि इन हाउ मैनी वेज कैन अ क्रिकेट 11 बी चूजन आउट ऑफ बैच ऑफ अ 17 प्लेयर। अगर आपने 17 में से 11 को चूज़ करना है तो 17 कम्बिनेशन 11 ही आएगा। इसके बाद वो कहते हैं कि माई एस्टिमेट रेग्रेशन लाइन इज़ y इज़ इक्वल टू 17 प्लस 4x, द इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू, इसमें इंटरसेप्ट वो होता है जो कांस्टेंट नंबर होता है, तो वो 17 है। इसके बाद वो कहता है कि इसमें इंटरसेप्ट कौन सा है, तो इसमें इंटरसेप्ट 2 है क्योंकि वो भी कांस्टेंट नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, द मिनिमम नंबर ऑफ अ पॉइंट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरसेप्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हमारे पास 2 जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं अगर हमने इंटरसेप्ट फाइंड करना है। उसमें हमारे पास x बार और y बार होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास है जी 3 ईयर्स मूविंग एवरेज। ये 3 ईयर जो मूविंग एवरेज होती है उसको हम अरेथमेटिक मीन्स ऑफ अ 3 नंबर्स कंटिन्यूसली, यानी कि पहले 3 नंबर फिर पहले को छोड़ दिया अगले 3 नंबर, यानी कि कंटिन्यू करते गए, तो उसको हम अरेथमेटिक मीन्स उनका निकालते हैं, यानी कि तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करते हैं।
इसके बाद इनका हमने मूविंग एवरेज निकालना है, तो पहले 3 को प्लस करें तो क्या बनता है जी 180। 180 को 3 पे डिवाइड करें तो 60 आता है। तो आप इनमें से देखें 60 किस में आ रहा है, एक पहले में आ रहा है, एक आखिरी में आ रहा है, यानी कि पहले या आखिरी में से दोनों में से एक होगा। अब पहले को छोड़ दें, अगले 3 को प्लस करें तो वो हमारे पास बनता है जी 210। 210 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो 70 बनता है। अब 60 के साथ 70 जो आ रहा है वो आपका आंसर ट्रू है। फिर वो कहता है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप 0, वो इक्वेशन जिसका स्लोप 0 हो और वो इन पॉइंट से गुजर रही हो। तो स्लोप 0 है तो ज़ाहिर सी बात है आपने क्या करना है, y -1 इज़ इक्वल टू x। अब y की जगह पे अगर आप 1 पुट करते हैं तो ये 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इधर x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी रिलेशन बिटवीन हाइट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो वो कह रहे हैं कि हाइट इज़ इंडिपेंडेंट, हाइट का किसी पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन एजुकेशन इज़ अ डिपेंडेंट। एजुकेशन का जो है वो डिपेंड है, यानी कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है आपकी एजुकेशन भी बढ़ रही है, हो सकता है आपकी एजुकेशन ना बढ़ रही हो। ठीक है, तो ये जो है हाइट जो है वो ये नहीं है कि वो एजुकेशन के साथ बढ़ रही हो। ठीक है, तो हाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है और एजुकेशन जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी सिंटैक्स हमने लिखना है इसमें इंटरसेप्ट का। तो अननोन एक्सिस और अननोन वाई दिया हुआ है तो ये नहीं है, पहले हम वाई की वैल्यू लिखते हैं फिर हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं कि इक्वेशन फॉर द इंटरसेप्ट ऑफ रेग्रेशन लाइन, इसमें जो b है वो क्या है, वो हमारे पास स्लोप है। जो x के साथ वैल्यू होती है वो स्लोप होता है और जो कांस्टेंट होता है वो इंटरसेप्ट होता है। इसके बाद प्लॉट सेक्टर डायग्राम हेल्प अस इन द फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। जो हम प्लॉट डायग्राम करते हैं सेक्टर डायग्राम वो 2 वेरिएबल में होता है। द मेथड ऑफ अ लीस्ट स्क्वायर ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखें मैक्सिमाइज भी दिया हुआ है, मिनिमाइज भी दिया हुआ है और रिड्यूस टू 0 भी दिया हुआ है। ऑल द गिवन चूज आर करेक्ट, तो ये हमारा ठीक है। इसके बाद फॉरकास्टिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच असेसमेंट ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ टाइम सीरीज वेरिएबल एट अ सम फ्यूचर पॉइंट, ये फ्यूचर पॉइंट की बात करते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि द लाइन विद स्लोप 0, अगर लाइन स्लोप 0 हो यानी कि b की वैल्यू 0 हो तो x ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा y इज़ इक्वल टू 2 या 4 या a। ठीक है, तो वो हमारी जो होगी वो पैरेलल किसकी होगी, वो हॉरिजेंटल लाइन होगी। ठीक है, वो हॉरिजेंटल लाइन होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। इसके बाद फॉर अ डाटा मीन्स इज़ इक्वल टू द मीडियन, अगर मीन्स और मीडियन इक्वल हैं तो वो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो सिमेट्रिकल होगी। व्हेन अ स्ट्रेट लाइन इज़ फिटेड टू टाइम सीरीज़, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, लीनियर रेग्रेशन कहते हैं। इसके बाद इन रेग्रेशन y ऑन x इफ़ द स्लोप इज़ 0, अगर y का x के साथ हो तो और स्लोप भी 0 हो तो ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होगी किसके पैरेलल होगी जी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। इसके बाद एज द रिलेशनशिप फ्रॉम द परफेक्ट कोरिलेशन व्हाट हैपन, तो इसमें हमारे पास स्लोप एंड y इंटरसेप्ट दोनों चेंज होंगी। ये भी आपके जो है वो हैंड आउट में दिया हुआ है। अ फिटेड रेग्रेशन इक्वल इज़ अ गिवन, इसमें हमें जो वैल्यू दी गई है y इज़ इक्वल टू 20 + 0.75x, तो साथ में x की वैल्यू 100 दी हुई है तो ये हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 बन जाएगा, और y की वैल्यू 90 दी हुई है, हमने एरर फाइंड करना है तो x से आगे हम एरर लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 20 + 75 क्या बन जाएगा, 95। अब ये 95 उधर जाकर माइनस होगा तो 90 - 95 क्या आ जाएगा, -5 एरर आ जाएगा। इसके बाद इसमें वो कह रहे हैं कि इंटरसेप्ट कौन सा है, तो कांस्टेंट वैल्यू 5 इंटरसेप्ट है। यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास कितने वेज हैं कि इस लेटर्स को हम लिख सकें, अरेंज कर सकें।
तो ये टोटल हमारे पास कितने हैं जी? टोटल हमारे पास है जी 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं हमारे पास। तो इसका हम लेंगे 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल हमारे पास आता है 720, और जो नंबर रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल लेकर उसको डिवाइड कर लेंगे। ई रिपीट हो रहा है तो 2 आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल लेंगे तो 720 को 2 पे डिवाइड करें तो 360 आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी द रेशियो ऑफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन टू द मीन्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएंस बनता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी ये रिपीट हो गया है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इफ़ y इज़ इक्वल टू 3 + 0.5x द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट वो हमारे पास 3 है। नेक्स्ट हमारे पास द ग्राफ ऑफ अ टाइम सीरीज़, वो हमारे पास स्मूथ कर्व होता है। इसके बाद हमारे पास जी आ गया है मूविंग एवरेज। इनका हमने मूविंग एवरेज निकालना है तो पहले तीनों को प्लस करें तो ये हमारे पास बनता है 190, उसको 3 पे डिवाइड करें तो 63.33 आता है। फिर 90 को छोड़ दें तो आगे हमारे पास बनता है 210 और उसके साथ 70 आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी फॉर एटलीस्ट स्क्वायर रेग्रेशन लाइन, ये हमें दिया गया है। इसमें वो कहता है कि स्लोप एंड इंटरसेप्ट, यानी कि पहले हमारे पास स्लोप की वैल्यू हो और बाद में इंटरसेप्ट की वैल्यू हो। तो स्लोप हमारे पास 1.7 है और इंटरसेप्ट 0.9 है, तो वो हमारे पास 1.7 एंड 0.9 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट द मूविंग एवरेज कैन बी यूज्ड फॉर फॉरकास्टिंग पर्पस। इसके बाद एन अरेंजमेंट ऑफ अ डाटा बाय सक्सेसिव टाइम पीरियड इज कॉल्ड टाइम सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास है जी रेग्रेशन लाइन दी गई है, इसमें y इंटरसेप्ट +5 आएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। ये आपके पास आपने जाकर क्या करना है जी, आपने एक्सेल में जाना है, पहले y की वैल्यू लिखनी है, फिर आपने x की वैल्यूज़ लिखनी है और फिर आपने इंटरसेप्ट का फार्मूला लगाकर सॉल्व करना है, तो आपके पास यही आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं कि इफ़ द इक्वेशन ऑफ अ रेग्रेशन लाइन y इज़ इक्वल टू 5 व्हेन व्हाट रिजल्ट विल यू टेक आउट फ्रॉम इट। आप इसमें से क्या रिजल्ट लेंगे? तो अगर y इज इक्वल टू 5 है तो ये पैरेलल लाइन होगी x एक्सिस के। ठीक है, इसके बाद द स्क्वायर ऑफ अ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज कॉल्ड अ वेरिएंस। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 180 है और ट्रेंड हमारे पास 150 है, तो हमारे पास सीजनल जो है वेरिएशन क्या आएगी, ट्रेंड एक्चुअल में से ट्रेंड को माइनस किया जाता है, तो 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास जो है ये सीजनल वैल्यू आती है। लेकिन कुछ आपके हैंड आउट में भी मिस्टेक है, यहाँ पे सीजनल वैल्यू के लिए उन्होंने माइनस लगाया हुआ है, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। इनकी मूविंग एवरेज आपने फाइंड करनी है, तो फर्स्ट 3 को प्लस करें तो ये हमारे पास बनता है जी 180 को 3 पे डिवाइड करें 60 आएगा। फिर पहले को छोड़ दें, नेक्स्ट 3 को प्लस करें तो वो हमारे पास बनता है जी 210 हमारे पास बनता है। 210 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो 70 आता है। तो इस तरह हमारे पास ए आंसर जो है वो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रू फॉर अ 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल जो होता है वो हमेशा 1 आंसर आता है। इसके बाद फॉर अ डाटा मीन्स लेस देन मीडियन, अगर मीन्स जो है वो मीडियन से लेस हो तो ये हमारे पास यहाँ पे सिमिट्री लगा हुआ है, यहाँ पे जो है वो गलती से सिमिट्रिकल लग गया है, ये राइट सिमिट्रिकल होता है। ठीक है, ये आपने चेंज कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सिंटैक्स स्लोप का दिया हुआ है, तो ये हमारे पास चाहे वो ए का स्लोप हो या बी का स्लोप हो, यही सिंटैक्स यूज़ होता है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मूविंग एवरेज इज़ वन ऑफ द फैमिली ऑफ द सिमिलर टेक्निक, तो ये टाइम सीरीज डाटा। नेक्स्ट रेग्रेशन इक्वेशन इज़ द लाइन विद स्लोप पासिंग थ्रू। स्लोप जो है वो कहाँ से गुजरता है, पॉइंट बार x एंड बार y से गुजरता है। इसके बाद हमारे पास जो रेग्रेशन लाइन दी गई है इसमें b क्या है, अब ये ध्यान से देखना है, कभी कभी b जो है x के साथ आता है तो स्लोप होता है, लेकिन यहाँ पे
इंटरसेप्ट है। वो कह रहे हैं कि इफ़ ऑपरेशन ए कैन बी परफॉर्म्ड इन m टाइम m वेज एंड बी परफॉर्म बी n वेज, तो हम इसको क्या लिखेंगे अगर दोनों को इकट्ठा करें तो m डॉट n लिखेंगे। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स सेम, इसको टोटल 5 है, 5 का फैक्टोरियल लें जो रिपीट हो रहा है, p रिपीट हो रहा है, 2 पे डिवाइड करें तो 60 आता है। इसके बाद सेक्टर डायग्राम में जो हमारे पास क्लस्टरिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर रेग्रेशन कहते हैं। इसके बाद मेजर ऑफ हाउ वेल द रेग्रेशन फिटेड डाटा, तो ये मीन स्क्वायर एरर जो होता है उससे हम फिटेड डाटा फाइंड कर सकते हैं। अजम्पशन ऑफ अ सिंपल लीनियर रेग्रेशन मॉडल इंक्लूड, ये जितने भी दिए गए हैं ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें y ऑन x स्लोप जो है वो दिया गया है, तो आप बताएं कि ये किसके पैरेलल लाइन होगी, तो ये x एक्सिस के पीछे भी हमने किया है। मैथमेटिकल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द लीनियर रिलेशन, तो ये y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्विज़ की फ़ाइल ख़त्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।